हुए 10 रुपए का इनाम स्पेशल आया है, शुक्रिया धन्यवाद। नहीं भैया, आपके सर की कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भैया। राहुल, ये तुम्हें क्या हो गया है? अरे कोई भी औरत इस दुनिया में ऐसी नहीं है जो अपनी इज्जत बर्बाद कर दे। अरे इस हवेली के अंदर तुम्हारे सिवा मेरी बहन का कौन सहारा है? तुम तो जानते हो कि हम लोग गरीब है ना, लेकिन तो आप ही जो कह रहे, ये ऐसा नहीं हो सकता है। राहुल, मेरी बहन पर पूरा विश्वास है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। राहुल, तुम्हें गलतफहमी हुई है, क्योंकि तुम्हें सच्चाई नजर नहीं आ रही। तुम्हारे आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है। देखना, जिस दिन तुम्हारी आंखों का पर्दा हटेगा, तुम्हें यह एहसास हो जाएगा कि मेरी बहन गलत है या इस हवेली में रहने वाले लोग गलत है। तो तू मेरी आंखों का पर्दा हटाने के लिए आया है, मुझे सच्चाई बताने आया है। यह कि तुझे सच्चाई नजर नहीं आ रही, लेकिन क्यों यकीन होगा तुझे? क्योंकि ये तेरी बहन है ना, इसलिए तुझे विश्वास नहीं हो रहा है। संजय, आज जो रूपा ने किया है ना, ऐसा कोई और नहीं करती, और करती है तो कहलाती है रंडी। राहुल, तू ले जा इस मक्कार को और ले जाके बिठा दे किसी कोठे पर, ताकि तू इस कमीने से काफी पैसे कमा सके। हमरे रहते हुए हमारे भाई पर हाथ उठाया। देखा मेरे भाई, देखा, अगर मैं वक्त पर नहीं आ जाता तो ये आज तुझे मार देता। सच कहते थे भैया आप। अरे मैं तो आपकी बातों पे यकीन नहीं करता था। मैं तो यही सोचता था कि गरीब कभी गलीज नहीं होते हैं, लेकिन ये तो ठहरा गंदी नाली का कीड़ा, और गंदी नाली के कीड़े कीड़े ही रहेंगे भैया। ठीक है मेरे, ये कभी नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं सुधरेंगे लोग। मुनीम, इसे उठाओ और लेकर जाओ, हमारी रियासत के बाहर फेंक दो। अब बोलो मेरे भाई, अब क्या करोगे? भैया अब इस कमीने के लिए यही सजा है कि इस हवेली के बाहर निकल जाए। ना 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 ना, छोटे भाई, ये तुम कैसी बात करते हो? अरे इसे हवेली के बाहर करोगे? नहीं मेरे भाई, अरे तुम्हें जो सजा देना है हवेली के अंदर, बाहर नहीं। अगर इसे हवेली के बाहर कर दोगे, दर दर की ठोकरें खाएगी, तो हमारी बस्ती वाली क्या कहेंगे? कितनी बड़ी बेइज्जती होगी हम लोगों की कि ठाकुर खानदान की बहू दर दर की ठोकरें खा रही है। मैं ये नहीं कहता कि सजा मत दो, सजा दो, वो भी हवेली के अंदर दो। सच कहा भैया आपने, इस कुतिया को सजा मिलेगी और इसी हवेली के अंदर। और वो सजा ना तो चैन से जी सकेगी और ना ही मर सकेगी। ठीक कहते हो मेरे भाई। भैया बोलो। जाओ एक सफेद पोशाक लेकर आओ। अभी लाता हूं।
इसे देख रही है ना मक्कार, ये वो लिबास है जो एक औरत पहनती है जिसका पति इस समाज में नहीं होता है और वो कहलाती है विधवा। क्या सोच कर आई थी सवेली में कि सवेली की महारानी बनेगी, राजरानी कहलाएगी, लेकिन नहीं रूपा, तेरे ख्वाब तो अधूरे रह गए। तू ना ही सवेली की महारानी बन सकी और ना ही राजरानी। लेकिन अगर तू सवेली में रहना चाहती है ना, तो इस सवेली में एक विधवा की जिंदगी जिएगी। नहीं, क्योंकि जो तूने किया है ना, तेरे किए की सजा है ये सफेद लिबास। ले संभाल इसे, आज से मैं तेरे लिए मर गया और तू मेरे लिए। तू सुहागन होते हुए भी एक विधवा की जिंदगी जिएगी सवेली में। लेकिन याद रखना, भूल कर मेरी नजरों के सामने मत आना, नहीं तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा कुतिया। देखा रे रूपा, देखा अपने पति राहुल को, जो कि हमारे इशारे पर बंदर की तरह नाचता है, बंदर की तरह। बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखा था कि सवेली में राजरानी कहलाऊंगी, महारानी कहलाऊंगी, राज करूंगी। लेकिन तेरे नसीब में यह नहीं लिखा है। अब तेरा पति भी जिंदा है, तो पति का प्यार नहीं पाएगी। आज तक तू ये सफेद लिबास पहनकर एक विधवा की जिंदगी गुजारेगी, विधवा की, वो भी सुहागन विधवा। नहीं, सुहागन विधवा। क्या हो गया मेरे भगवान? हमसे सजना क्यों रूठे, हमसे सजना क्यों रूठे। सजना क्यों रूठे, हम झूठे ना तुम झूठे, हमसे सजना क्यों रूठे। तुम्हारे लिए कैसे बदलाए, क्या बेवकूफी है तुम्हें कैसे बदलाए। जिएंगे ना तुम्हारे बिन, मना लेंगे तुम्हें एक दिन। शेर तेरी पाना हमसे सजना क्यों रूठे।
रंगा सरदार देखो, ये इंसान जिंदा है या मर गया? ठीक है। जाओ पानी लाओ। हमने आपको कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमें मत मारना। घबराओ नहीं, हम लोग तुम्हारी तरह इंसान हैं, लेकिन आज तुम्हें इस जंगल में बेहोश देखकर हम हैरत में पड़ गए कि तुम पर कौन सी ऐसी मुसीबत आई जो आज इस जगह तुम बेहोश पड़े। इसका मकसद हम तुमसे जानना चाहते हैं। किस मुसीबत के मारे किस मुसीबत के मारे हो आए नौजवान, किस मुसीबत के मारे। किस मुसीबत के मारे हो आए नौजवान, नाम क्या है तुम्हारा, नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ है मकान, नाम क्या है तुम्हारा। भोली सी तेरी क्या आज ये कुम्हला गई, यक बयक सर पर तेरे कैसी मुसीबत आ गई। साफ जाहिर करो हम, साफ जाहिर करो हम, सरागे निहार साफ जाहिर करो हम। तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, कौन सी ऐसी मुसीबत तुम पर आई जो आज तुम इस जगह बेहोश पड़े। आप ये जानना चाहते हैं कि मैं किस मुसीबत का मारा हुआ हूँ? मैं मुसीबत का मारा, मैं मुसीबत का मारा, फिर उदय बदई मैं मुसीबत का। जो तुम्हारे चेहरे से वाकिफ होता है कि तुम मुसीबत के मारे हुए इंसान हो। मैं मुसीबत का मारा, फिर उदय बदई कोई साथी जहाँ में, कोई साथी जहाँ में नाता नहीं, साथ देने वाला कोई
भैरव सिंह बदकारी ने भैरव सिंह साथ अत्याचार किया, उस विक्रम सिंह शैतान ने कोई साथी जहाँ में, कोई साथी जहाँ में नाता लड़ई, कोई साथी जहाँ में। इस रास्ते पर लाने वाला वो हरामजादा भैरव सिंह और उसका बेटा विक्रम। उन कमीनों ने जो तुम पर जुल्म ढाए, उन हरामजादों को उनके किए की सजा मिलेगी, और वो सजा होगी मौत। सुला दूंगा उस कमीनों को मौत के आगोश में। रंगा तैयारी बनाओ, इसी वक्त हम चलते हैं उस भैरव सिंह की हवेली पर। आप लोग वहां नहीं जाओगे क्या? क्योंकि वो कमीने मेरे दुश्मन है। सजा दूंगा तो उन कमीनों को मैं दूंगा, आप लोग नहीं। मुझे आप लोगों का सहारा चाहिए। घबरा नहीं, हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। क्योंकि उन कमीनों के यहाँ, कमीनों के यहाँ मेरी बहन रहती है। तुम्हारी बहन? क्योंकि वो कमीने मेरी बहन पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, मेरी बहन को इंसाफ नहीं दे रहे वो लोग। मुझे अपनी बहन को इंसाफ दिलाना है और उन कमीनों को उनके किए की सजा देना है मुझे। बेटे, सवाल केवल यहाँ बहन का आता है, और बहन बहन क्या होती है तू अच्छी तरीके से जानता कि बहन जब भाई के हाथ में राखी बांधती है तो भाई उसे रक्षा का वचन देता है। और आज तूने बहन की आवाज सुनाई। बेटे, ये आवाज कोई मामूली आवाज नहीं, तेरी बहन की आवाज है, ये इंसाफ की आवाज है। और इस वक्त तेरी बहन तुझे इंसाफ के लिए पुकार रही। तुझे अपनी बहन को इंसाफ दिलाना होगा, उन हरामजादों को उनके किए की सजा देना होगा। ये तेरी बहन की आवाज है, तुझे अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। ये हक मांगने से नहीं मिलता, अगर मांगने से नहीं मिलता तो जबरदस्ती से छीना जाता है, और छीनने के लिए ये है। सही कहा सरदार कि हक मांगने से नहीं मिलता है, बल्कि उसे छीन लिया जाता है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मैं अपनी बहन को जरूर इंसाफ दिलाऊंगा और इन कमीनों को इस दुनिया से मिटा दूंगा। भैरव सिंह आ रहा हूं कमीने, आ रहा हूं तुझे मिटाने के लिए, तुझे मिटाने के लिए। आज तनहा जा रहा है भैरव सिंह की हवेली। सरदार, अगर आने में देर की तो हम सब लोग भैरव सिंह की हवेली पर चलेंगे। ठीक है सरदार, चलिए। मुनीम सरकार, जितने रास्ते के कांटे थे सब साफ हो गए। इस सारी रियासत का बहुत जल्द मालिक हमारा बेटा बनेगा। हाँ, उसके बाद मैं चैन की बंशी बजाऊंगा। सरकार, क्या है? हमारे लाग है तलाव, तो हमने एक तलाए फिर जाए। अरे तुझे हमारे साथ चलना एक जरूरी काम से। नहीं, हम पहले तलाए फिर जाए तो उसके बाद चलबे, चाहे जहाँ चले। अब बहुत तेज तलाव लगा। अरे रुक जरा।